Good morning students, class 8 science. Students, we have learned the lesson 11. This is force and pressure. फोर्स और प्रेशर लेसन में हमने अभी तक पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, ठीक है, किस चीज़ को फोर्स कहते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर बल लगाते हैं, बल लगाकर उसे धकेलते हैं या खींचते हैं तो उसमें वो फोर्स अप्लाई होता है। वैसे ही साइकिल चलाते समय भी हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, क्योंकि बल लगाते हैं तो साइकिल आगे घूमती है, ठीक है। और उसके अलावा हमने बल का दूसरा एग्जांपल देखा होगा, कॉमनली रस्सी खींचने का जो गेम होता है उसमें हम देखते हैं कि बराबर जो संख्या होती है वो दोनों तरफ होती है, ठीक है। 8 या 10 लोग एक तरफ रहते हैं, 8 से 10 लोग दूसरी तरफ रहते हैं। दोनों टीम जो है वो रस्सी को समान दूरी पे पकड़ करके खींच रही होती है, लेकिन जिस तरफ से बल अधिक लगता है रस्सी उस तरफ को खींच जाती है और वो सारे लोग उस तरफ मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे बल जो है चूँकि दोनों दिशा से लग रहा है, लेकिन जिस तरफ बल ज़्यादा होगा उसी तरफ मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट होता है। फोर्स कैन कॉज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्थित वस्तु को में अगर फोर्स लगता है तो वो हिलना शुरू हो जाती है, चलना शुरू हो जाती है। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स लगाकर हम मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं, किसी चलती हुई चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स लगाने से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड बदल जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फोर्स का हमने देखा कि किस तरह से जो ट्रॉली है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है, वो अगर हम अपने हाथों से छोड़ दें तो बहुत तेज़ी से जाएगी वो, लेकिन हम क्या करते हैं अपने हाथों से उसको खींच के रखते हैं ताकि जो ट्रॉली है वो बिल्कुल धीरे धीरे वहाँ से स्लोप से उतरे। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स के द्वारा हम क्या करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदल देते हैं। अक्सर हमने टेनिस गेम में देखा होगा, जो खिलाड़ी होता है वो एक तरफ से मारता है और वो दूसरे कॉर्नर पे जाके बॉल जाती है, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे वो चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने से जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका डायरेक्शन बदल जाता है। फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, बल का प्रयोग करने से वस्तुओं का आकार और उनका साइज़, ठीक है, बदल जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 एग्जांपल हमारे सामने रखे गए हैं। हमने देखा होगा घरों में अक्सर जब रोटी बनाई जाती है तो गुथे हुए आटे को हम दूसरे रूप में, ठीक है, पतली रोटी के रूप में हम बदल देते हैं। तो हम क्या करते हैं बेलन से उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उस पर बल का प्रयोग करते हैं ताकि वो पतली चपटी रोटी में बदल जाए। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम पुलिंग रबर बैंड, जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका आकार लंबा हो जाता है। प्रेसिंग स्पंज, हमने इमोजी वाली बॉल देखी होंगी, ठीक है, येलो कलर की, तो वो स्पंज से बनी होती है। स्पंज को हम जब दबाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। वैसे ही मोल्डिंग क्ले है, मोल्डिंग क्ले का भी आकार जो है वो इतनी नर्म होती है कि हम किसी भी आकार में उसको बदल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ फोर्सेस, जो बल होता है वो कितने प्रकार का होता है। इट इज़ मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अलग अलग तरह के फोर्स होते हैं जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था प्रेशर, P = F/A। प्रेशर किस चीज़ को कहते हैं, जब किसी निश्चित एरिया में जो बल लगता है हम उसको प्रेशर कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी जगह पे जब खड़ा होता है तो वो अपने पैरों के नीचे अधिकतम प्रेशर दे रहा होता है, क्योंकि उसका जो पूरा भार है, पूरा भार एक ही जगह पे स्थित रहता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर लेट जाता है तो उसके शरीर का जो दाब है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर के द्वारा पृथ्वी के ऊपर दाब लगता है। लेकिन अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है, खड़ी कंडीशन में है, तो उसके पूरे शरीर का जो दाब है वो नीचे सिर्फ पैरों से लगेगा, वो अधिकतम होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड प्रेशर,
द बसेस एंड ट्रक्स आर प्रोवाइडेड विथ अ ब्रॉड टायर एंड डबल व्हील्स टू रिड्यूस प्रेशर ऑन रोड। बसों और ट्रकों में दो दो टायर लगे होते हैं ताकि वो अधिकतम जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि टायर जितने कम होंगे या कम एरिया में लगेंगे तो जो दाब है वो ज़्यादा होगा, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाने से जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कम लगता है। ऑल कटिंग टूल्स आर पॉइंटेड हैविंग टिप एंड शार्प एज टू इंक्रीज प्रेशर फॉर ईजी कटिंग। जितने भी कटिंग टूल होते हैं, काटने वाले औजार होते हैं, उनका जो अगला सिरा होता है बहुत नुकीला होता है, जिससे वो आसानी से चीज़ों को काट पाते हैं। ठीक है। द बेस ऑफ अ डैम इज़ केप्ट वाइड विच इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ डैम। अक्सर जब हम जो बांध होते हैं, बांध का जो निचला सिरा होता है, ठीक है, वो बहुत चौड़ा बनाया जाता है और बांध जिससे से दीवार ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ पतली होती चली जाती है। तो बांध का निचला सिरा इसलिए चौड़ा बनाया जाता है ताकि वो अधिकतम पानी के प्रेशर को सहन कर सके। द स्ट्रैप ऑफ द शोल्डर बैग इन विच वी कैरी लगेज आर मेड ब्रॉड। हमने अक्सर देखा होगा घरों में हमारे जो कैरी बैग होते हैं, जो ट्रैवल बैग होते हैं, उनमें जो स्ट्रिप लगी होती है, कंधे पे उठाने वाली जो स्ट्रिप होती है वो काफ़ी चौड़ी लगी होती है। अगर वो स्ट्रिप बिल्कुल पतली होगी, ठीक है, या धागे जैसी होगी या रस्सी जैसी होगी, तो क्या करेगी वो, जब हम उसको उठाएंगे और उसके अंदर जब सामान होगा तो वो हमारे कंधों पे एक पतला सा निशान छोड़ के जाएंगे, ठीक है, अधिक प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर वो चौड़ी स्ट्रिप है तो वो हमारे कंधे पे किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं करेगी। हैवी आर्मी टैंक्स मूव ऑन स्टील ट्रैक टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। जो भारी आर्मी टैंक होते हैं वो स्टील के ट्रैक पे, ठीक है, लोहे के सड़कों पे उसको चलाया जाता है जब भी फील्ड में वो जाते हैं, ताकि ज़मीन में वो धंस ना जाएं, क्योंकि कई जगह ज़मीन जो होगी वो बहुत ही नरम हो सकती है या दलदली हो सकती है, जिसमें टैंक नीचे धंस ना जाए, इसलिए उसको लोहे के ट्रैक पे या स्टील के ट्रैक पे चलाया जाता है ताकि वो आसानी से उसका जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। स्केयर्स आर यूज्ड लॉन्ग फ्लैट स्कीज टू स्लाइड ओवर द स्नो। जो स्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो स्केयर्स में जो लॉन्ग फ्लैट स्कीज़ होते हैं, ठीक है, लंबे चौड़े स्कीज़ बने होते हैं जो बर्फ़ के ऊपर आसानी से, बर्फ़ में धंसते नहीं हो, बर्फ़ के ऊपर आसानी से मूव कर सकते हैं, तो उसको स्लाइड कर करके जो स्कीयर्स होते हैं वो स्कीज़ करते हैं। ठीक है। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस इज़ प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड। सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप बट लिक्विड डू नॉट हैव a definite shape. They take the shape of the container in which they kept. पानी में अपना कोई आकार नहीं होता है, वो जिस चीज़ में रखा जाता है उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है। We conclude that liquid applies on a lateral pressure at the wall of the container. पानी जिस बर्तन में भरा जाता है वो बर्तन में नीचे तो दाब देता ही है, उसके साथ साथ उसके साइड वॉल जो होते हैं उनके ऊपर भी वो प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है। लेटरल प्रेशर इज़ एक्सटेंडेड बाय द लिक्विड एंड गैसेस एंड नॉट बाय द सॉलिड। जो लेटरल प्रेशर है, ठीक है, साइड की दीवारों में जो लगने वाला प्रेशर है वो सिर्फ लिक्विड मटेरियल और गैसियस मटेरियल के द्वारा दिया जाता है। सॉलिड मटेरियल कभी भी अपने बगल के जो दीवार है उस पर कभी भी प्रेशर क्रिएट नहीं करता। Now let's investigate further about the pressure exerted by the liquids at different depth. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, एक बोतल ली गई है बड़ी सी और उसमें पूरा पानी भर दिया गया। ठीक है। पानी भरने के बाद क्या किया गया कि उसके अलग अलग ऊंचाइयों पे, जैसे पानी सबसे ऊपर है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, 4 जगहों पे छेद कर दिया गया। जैसे ही हम उसमें होल करते हैं, पानी जो सबसे नीचे हमने छेद किया उसमें बहुत तेज़ी के साथ निकलता है, काफ़ी फोर्स के साथ। सबसे ऊपर जो था वो थोड़ी कम प्रेशर से आएगा। तीसरे नंबर पे जो हमने किया है, नीचे से तीसरे नंबर पे, वो और कम प्रेशर, और सबसे ऊपर जो होगा उसमें सबसे कम प्रेशर से पानी गिरेगा। तो लिक्विड जो होता है वो जितना ज़्यादा नीचे, ठीक है, प्रेशराइज होगा उतना तेज़ी से फोर्सफुली आएगा वो बाहर। ठीक है।
द प्रेशर एट द सी बॉटम इज़ मच मोर देन एट द सरफेस। इससे हमें एक बात पता चलती है कि पानी के अंदर हम जितनी गहराई पे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है। ड्यू टू दिस द डीप सी ड्राइवर वियर स्पेशल शूट टू प्रोटेक्ट दियर बॉडीज़ फ्रॉम द बीइंग क्रश्ड। और इसीलिए जो स्विमिंग करने वाले स्विमर होते हैं, जो समुद्रों में गोताखोर होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप का सूट पहन के पानी में अंदर नीचे जाते हैं ताकि उनका जो शरीर है वो अंदर क्रश ना हो जाए, क्योंकि समुद्र के अंदर दाब इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो इस सूट को पहन के पानी के नीचे ना जाएं तो उनकी जो मांसपेशियां हैं वो उसमें श्रिंकेज आ जाएगा और उनका जो हर्ट काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है नीचे। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द लिक्विड प्रेशर इज़ कॉल्ड प्रेशर गेज। पानी के प्रेशर को मापने के लिए जिस मशीन का प्रयोग हम करते हैं उसको हम प्रेशर गेज कहते हैं। मोनोमीटर इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेशर गेज विच मेज़र प्रेशर डिफरेंस। मोनोमीटर एक तरह का सिंपल गेज होता है जो कि प्रेशर डिफरेंस को मापता है। लाइक लिक्विड गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जैसा कि हमें पता है जो लिक्विड या गैसेस होती हैं वो अपने वॉल पे भी, अपनी चारों तरफ की जो दीवार है उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करती हैं। इफ़ वी इन्फ्लेट अ बलून वी हैव टू क्लोज इट्स माउथ अदरवाइज द एयर फोर्स इट्सेल्फ आउट। जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे को फुलाने के बाद क्या करते हैं, उसके मुंह को बंद कर देते हैं, अदरवाइज़ क्या करेगा, सारी की सारा जो हवा है वो वहाँ से प्रेशर से निकल जाएगी। इफ़ अ बैलून हैज़ अ होल इट विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लेट इट। अगर किसी भी बैलून के अंदर छेद है तो भी अगर उसमें हवा भरते हैं सारी हवा निकल जाती है, हम उसको फुला नहीं सकते। ठीक है, सिमिलरली एयर इन अ बाइसिकल ट्यूब एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल। ठीक उसी तरह से जो हमारी साइकिल की ट्यूब होती है, साइकिल के अंदर जो हवा होती है वो भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एयर इज़ सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एयर up to the height nearly 300 km and this layer of air around the earth is known as the atmosphere of the earth। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हवा का एक वातावरण है। ठीक है, हवा का एक लेयर है जिसको लगभग 300 किलोमीटर तक की दूरी तक हवा पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है, जिसमें हम पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं, इसे एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, as we gradually move up the density of layer of air continues to decrease and at the particular height becomes zero। जब हम ऊपर ऊंचाई पे आसमान में जाते हैं तो एक समय के बाद क्या होता है कि हवा की जो डेंसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, वहाँ पे कोई भी हवा नहीं होती। बियॉन्ड दिस पॉइंट देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर। और एक दूरी के बाद क्या होता है, जो भी वायुमंडल है वो ख़त्म हो जाता है और उसके ऊपर कोई भी हवा नहीं होती। We know that air has a mass and it exert a force on the earth surface। जैसा कि हमें पता है हवा के अंदर भी भार होता है, तो ये जो हवा है वायुमंडल में वो पृथ्वी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है ऑन इट्स ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस एंड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल पाया जाता है वो वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर एक दाब प्रेषित करता है और उस दाब को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इन एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10,000 पास्कल। एसआई यूनिट के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10,000 पास्कल होता है। दिस इज़ एक्चुअली द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर। ये बहुत ही ज़्यादा एयर का प्रेशर है। यू मे इमेजिन इट टू बी इक्वेलेंट टू द 2 एलिफेंट सिटिंग ऑन योर हेड। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके सिर के ऊपर अगर 2 हाथी बैठ जाएं तो उतना ज़्यादा प्रेशर इस वायुमंडलीय दाब में होता है। आवर बॉडी सस्टेन्स सच अ हाई प्रेशर बिकॉज आवर ब्लड प्रेशर बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसिल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। और हमारा शरीर इस अधिकतम
जो वायुमंडलीय दाब है इसको कैसे बियर करता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बह रहा है, ठीक है, वो उसको बैलेंस कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और जिसके कारण हमें वो दाब महसूस नहीं होता। टू डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इसको जानने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा। टेक अ गुड क्वालिटी रबर स्टैकर, प्रेस इट हार्ड ऑन अ प्लेन स्मूथ surface. It will stick on the surface. Now try the pull it off the surface. You will have a great difficulty to pull it off the surface. This is so because when you press the sucker, most of the air between its cup and the surface is pushed out. हमने अक्सर देखा होगा इस तरह का जो एयर पुशर होता है, उसमें जब ये बीच की सारी हवा निकल जाती है तो ये बिल्कुल चिपक जाता है सरफेस से, ठीक है। जो स्मूथ सरफेस है उससे ये चिपक जाएगा क्योंकि उसके बीच में कोई भी हवा नहीं होगी। द सकर स्टिक्स टू सरफेस बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट ऑन इट। ये जो सकर है वो सरफेस से चिपक जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा होता है। टू पुल द शकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमारे द्वारा लगाए जाने वाला जो भार है, जो हम बल लगाते हैं, वो कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं निकलता। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू कैन गेट द आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देयर इज़ नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस। क्योंकि उस सकर और उस सरफेस के बीच में की जो हवा रहती है हम पहले ही निकाल चुके रहते हैं। इसकी वजह से इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस। इसलिए ये इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ये इतना ज़्यादा स्टिकी हो जाता है कि हम उसे आसानी से निकाल ही नहीं सकते। और इसी के साथ आपका ये जो लेसन है यह यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। एंड एक दिन बाद मैं आपको डे आफ्टर वन मैं आपको ये एक्सरसाइज शेयर कर दूंगा और ये आप अपनी कॉपी में सारे बच्चे लिख लेंगे।